के दर्शन, रूहों के दर्शन सुंदर साथ के जगत में हो जाए, ये बड़े सौभाग्य है। क्योंकि वाणी में कहा है दुर्लभ मेलो संसार, और मेला तो सदैव परम धाम में होता ही रहता है, लेकिन संसार में रूहों को मेला हो जाए, दर्शन हो जाए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि ऐसे सुंदर साथ यहाँ पर अपन आए हैं। पहले ही राज जी ने कहा था कि ऐसे खेल में तुम जाओगे जहाँ हाथ से ना छूटे हाथ, ऐसे में आया हमारा साथ। ऐसे में हम सुंदर साथ ऐसे आए, लेकिन फिर भी अंधकार में राज जी ने हमें जगाया और जगाकर परम धाम की पहचान कराई। और फिर भी हम उनको न याद करें, फिर भी माया की तरफ दौड़े, तो हमसे बड़े गुनहगार है ना कोई नहीं होता। इसलिए वाणी में आता है कई जगह, रोज अपन चौपाई पढ़ते हैं, धनी ने धन तो बहुत दिया लिया ना राम को, है ना। बहुत पुकार करते बुलाए हैं, और हमने राज जी से वादा किया था, वो वादा हम भूल गए, लेकिन राज जी नहीं भूले। हम कई बार आपसे कहते हैं कि हमें राज जी के पास जाना चाहिए, राज जी को तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें क्या है, राज जी आपके पास आ रहे बार बार, कोई ना कोई माध्यम से, आते नहीं आते। राज जी को हमने वादा किया था, एक बार नहीं 100 बार देखना, ना हमें माया कुछ बिगाड़ सकती है, ना वहाँ का इश्क बिगाड़ सकता है, और ना हम तुम्हें भूलेंगे। इसलिए हमने एक दूसरे को पकड़ लिया था कि देखो राज जी हम कैसे बिल जुदा करती है माया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ आए, सबके हाथ खींच करके ले गई, एक एक को अलग अलग शहरों में डाल दिया, रूप रंग भाषा सब बदल दिया, लेकिन एक चीज छिपा के उन्हें रख दिया आपके अंदर, वो है प्रेम। अगर वो प्रेम आप जाहिर नहीं करोगे, ना तो धनी मिलेगी, ना सुंदर साथ मिलेगी। इसलिए राज जी हमेशा कहते हैं प्रेम से, अब कहो ऋषक मानो हम देखो पतर अपना निर्धान, अपनी प्रेम को देखिए, कहाँ से तुम आए हैं, तुम्हारे अंदर की इच्छाएं उनको याद करिए कि प्रेम के बिना आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये प्रकरण ही माया का। इसलिए माया को राज जी ने पहले ही आपको दिखा दिया कि कैसी माया है। इसलिए जयराम कंसारा के पास गए थे बताने के लिए कि माया ने कैसे हमारे साथ छल किया, कैसे हम युद्ध में किए, माया किसी की कोई नहीं है। एक दिन माया या तो तुम्हें छोड़ देगी, या तुम्हें माया को छोड़कर जाना ही जाना होगा। आप कितना भी रखते रहो, उससे बहुत प्रेम करते रहो, और उसको सजाते संवारते रहो, वो तुम्हें छोड़कर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उसका निश्चित है तुम्हारे पास से जाना। इसलिए है कि माया अगर हमको छोड़ रहे, इससे पहले ही हम परित्याग क्यों ना कर ले, हम अपने धनी के प्रेम में नूरे रहें, धनी के पास जाएं, उनके पास जाएं। इसलिए धनी आपको बार बार पुकारते हैं, लेकिन हम सुंदर साथ माया की तरफ बहुत दौड़ते रहते हैं, बहुत दौड़ते रहते। इसी वाणी में आता है क्षण एक लेऊं लटक बनाए, एक क्षण की देरी नहीं है, बस राज जी को साथ करो एक बार, धनी जी आपको जी जी करेंगे 10 बार। लेकिन हम कर नहीं हैं, चिंतन खूब करते हैं, वाणी खूब पढ़ते हैं, पुराण खूब पढ़ते हैं। अब जब राज जी के ऊपर समर्पण की बात आती है, राज जी के पास बैठने की बात आती है, तो 24 घंटे में हम आधा घंटे ही बैठते हैं उनके पास। कोई तो 15 मिनट बैठेंगे, बस आरती की भूख लगाया भाग गए, खत्म। उनके पास बैठे ही नहीं, उनको हमसे बातचीत ही नहीं की है, वाणी खोली ही नहीं है, सिर्फ क्या किया है, भूख लगाया और थोड़ी देर में राज जी के सामने पर्दा कर दिया कि भैया आप अपनी माया में रहो, अपनी माया में बना। तो ऐसे धनी नहीं मिलना है। धनी मिलेंगे, धनी देवचंद जी ने जैसी रीति करके कहा, क्योंकि कहनी सुननी गई अब रात में, अब आया रहने का वक्त। चलना 12,000 को था, लेकिन अकेली एक दौड़ी। कौन दौड़ी बताओ? इंद्रावती नहीं दौड़ी, सतगुरु दौड़े सुंदरबाई। इंद्रावती तो बाद में आ गई। कौन दौड़ी? श्यामा महारानी दौड़ी। मैं कौन कहाँ से आई है, कौन मेरा बरतार, उनने कहा था। इंद्रावती जी ने नहीं कहा कि मैं कौन कहाँ से आई है ना, उनने तो कहा जब से चरण पसाए सदगुरु गए, सत्तर नहीं मुझे न। उनको तो चरणों से प्राप्त हुआ है, लेकिन दौड़ी कौन? श्यामा महारानी दौड़ी है हमारे कारण, कई कसर किए किसने? तो ब्रह्म शिष्यों के लिए किसने? इंद्रावती, वो सुंदरबाई ने। हम कारण, हम सुंदर साथ के लिए वो दर दर भटकी, सब ग्रंथों को पढ़ा, सब मंत्र वालों के पास गई। जब वो हार गए तो धनी जी से फिर अर्ज की, तो धनी जी तब आए। उन्हें तो भागवत भी खूब सुनी, बहुत ग्रंथों का अध्ययन भी किया, 40 वर्ष बीत गए। तब राज जी ने देखा कि अब जी इस ब्रह्मांड से निकलने वाली नहीं है। इन्हें बहुत प्रयत्न कर दिया, तब राज जी वहाँ पर आए श्याम जी के मंदिर में। तो कौन भेष में दर्शन दिए पता है?
बताइए। रात से जो उतरे थे उसी वक्त बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। इतना ज्ञान रखते हैं, बताइए। आधी उम्र हो गई है और आज जी का आपको पता नहीं कौन सा रूप में दर्शन दिए। बताओ कैसे चितवनी करोगे आप? बताइए। ये तो कोई मूल मिलावे में जो आप बताइए कौन से स्वरूप में आए? तब तो उन्होंने कहा मैं ना जानूं आपको, ना जानूं अपना घर। तो बताइए ऐसा कौन सा स्वरूप आ गया? भाई ये बाल मुकुंद से मिलाए हैं, वो उनके साथ में भोजन किया। हाँ जी, शाम जी के मंदिर में दिए थे। अरे हमने पूछा वो कौन सा स्वरूप आया था जिसको धनीदेव चंद जी पहचान नहीं पाए हैं। स्वरूप के थे या तो फिर के वहाँ से जब रात से ये नहीं, ऐसा नहीं है। परम धाम का स्वरूप आया था, ठीक है ना? कौन आया था? परम धाम का स्वरूप आए। नहीं है ऐसा। तो परम धाम से जब वो यहाँ पाए ना, राज के आए, तो पहले कहाँ मिले थे बताइए? पहली मुलाकात राज जी की कहाँ हुई? अरे ना बोलो ना, कहाँ हुई? हुक्म के स्वरूप ने दीदार दिए थे हरियाणा के अंदर धनीदेव चंद जी, ठीक है। दूसरा दीदार, दूसरा हाँ, लड्डू गोपाल के रूप में ना, जिनको बाल मुकुंद कहते हैं ना, उन्हीं को लड्डू गोपाल भी कहते हैं, उनके रूप में। और तीसरे पर श्याम जी के मंदिर। तीनों में अंतर पता है? क्या अंतर है बताइए? क्या अंतर है इन तीनों? ब्रज रास और तीनों में सिर्फ स्वरूप का अंतर है। क्या अंतर है? स्वरूप का अंतर। वहाँ जो भेष बनाया था वो सिपाही का था, जो यहाँ जो कृष्ण के रूप में, बाल मुकुंद के रूप में थे, वहाँ परम धाम के रूप में आए थे। इसलिए धनीदेव चंद जी को कंफ्यूज होता रहा बीच में ना, कि एक वो कौन थे जो डाणी के भेष में हमें मिले, और एक वो थे जिनने हमने कोहनी खाई इनके साथ में, और फिर बाद में कांजी भाई से क्या कहते हैं, गांधी से, हरिदास जी से, कि हमें वहाँ नहीं पधराना है इनको। तो उनको कन्फ्यूज हुआ था गुरु जी से, भैया ये कौन से स्वरूप है जो हमारी सेवा करा नहीं रहे थे, और तीसरे ये खड़े हैं सामने, अब इनको हम पहचान नहीं रहे, ये कौन से आ गए? तब तो उन्होंने पूछा था, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तो वो कहते हम नहीं जानते मैं कौन, मैं ना जानूं आपको, ना जानूं अपना घर। कलश में आता। तब वो धनराज जी को उनसे कहते तुम्हें पता नहीं है, मैं बताता हूँ आप कौन हो। आप ब्रज में खेले, रास में खेले, है ना, जागनी में आए। इससे पहले फिर राज जी ने प्रश्न किया, कुछ हमारी बातें समझ में आती हैं? तब उन्हें हाथ दिल में रखा, सोचा कि इनकी जो आवाज़ है, जो वचन है, वचन हमने इनसे कहीं सुने थे। तो एक स्थान में सुना, रात भर उन्होंने बातें सुनी, और फिर एक रात उन्होंने बाल मुकुंद जी के साथ में दर्शन दिए, और दिन को यहाँ पर राज जी फिर उनसे बोले। तो ऐसा लगता है कि हम तुमसे कहकर आए। इसलिए एक शायर ने कहा है ना, चेहरा बदल जाएगा तेरी आवाज़ ही पहचान, ठीक है ना। सबके रूप बदले रहेंगे लेकिन ये नहीं बदलेंगे, इसके वचन हमेशा बने रहे। तो राज जी ने जो वचन दिए वो वही वचन है जो यहाँ पर इस रूप में वो बोल रहे हैं। जो वचन उन्होंने वहाँ धनीदेव चंद जी को सुनाया, और धनीदेव चंद जी ने इंद्रावती जी को सुनाया, और वो इंद्रावती जी ने वही वचन सुंदर साथ को सुनाया। इसी को कहते हैं ब्रह्मवाणी, इसी को कहते हैं तारतम वाणी, इसी को कहते हैं कुलजम वाणी। यही हमारा ज्ञान है, यही राज जी के वचन हो। इसलिए ना, इनसे न्यारे न हो, धनीधाम से लाए वचन, इनसे न्यारे न हो चरण। इनकी पहचान उन्होंने यहाँ पर आपको कराई थी। इसलिए जितने इनके वचनों को आप रहोगे, उतना राज जी का प्रेम आपको मिलेगा। और जितने आप दूर रहते चले जाओ, राज जी का प्रेम, उनकी मेहर कृपा कुछ नहीं मिलने वाला। परान तो हमका 1000 नहीं 1 लाख कर लो। जैसे लोग सब गीता, ऐसे हमारे यहाँ परान होती, करते रहो परान। परान ने परयान मतलब का मतलब ही होती है उसमें डूब जाना। अगर जो उसकी वाणी, जो वचन आप पढ़ रहे हैं, उसमें अगर नहीं डूबे, उसका रहस्य आपके अंदर नहीं आया, तो आपकी परान बेकार है। पढ़ने तो पढ़ाई हो गई, चौपाई रटना। अभी पहला मुझे पाहुपा तेजा दुगुरु बीनन दावा नल करी मान तेड़ी केसली कहूँ व्याख्यात, हम पूरी पढ़ लेंगे। पढ़ना नहीं, उसमें डूबना। अगर जो डूब गया उसको राज जी का प्रेम रहे। तो इंद्रावती जी डूब गई, सदगुरु उनके वचनों में डूब गए। आती है कहानी वाणी। एक सरू निजानंद संप्रदाय। बताइए सबसे बड़ी कुर्बानी किसकी होनी चाहिए? कौन है निजानंद संप्रदाय में
जिसका नाम आज तक कोई लेता नहीं है, लेकिन मैं बीता में उनका नाम ज़्यादा लेता हूँ। बताइए ऐसा कौन सा एक ऐसा है जिसने पूरे धर्म पे बिना पहचान के अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया? गांधी भाई। ठीक है, कौन है? गांधी भाई। इनको सदगुरु की कोई पहचान नहीं थी, ठीक ना, सिर्फ उनने ज्ञान सुना खड़े खड़े, 3 घंटे खड़े खड़े ज्ञान सुना, उसमें ज्ञान को लूट। इसलिए ना दीन इस्लाम में पहले कदम धरे गांधी भाई। इनका कोई कहीं कथा नहीं गाता, उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी है। अरे इंद्रावती जी ने तो बाद में अपनी पत्नी को त्याग किया, भैया इन्हें तो पहले ही त्याग कर दिया। क्या किया नहीं किया? बोलो। चिट्ठी लिखवा दी झूठी, है ना, कि तुम्हारे ससुराल में बुलाए माता जी बीमार है जाओ, बुलाया नहीं है भाई। हैं इंद्रावती को तो बिहारी जी ने कहा, तब उन्होंने कहा कोई धर्म चाहिए कि घर चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई धर्म चाहिए, घर नहीं चाहिए। इन्हें तो बिना पूछे कि भाई काम नहीं करती है, सेवा में बगन है, झूठी चिट्ठी लिख दी, पता नहीं है। ये है धर्म पर कुर्बान होना। उनके भाई बच्चे लड़के सब पूरे घर के सब कुर्बान हो गए, लेकिन आज भी परिणामी आलम में उनको कोई गाता नहीं है। कहीं राजा राम भाई तो कहीं लालदास जी, कहीं कोई और, लेकिन इनका नाम नहीं लेते। तो इनका नाम पहले आना चाहिए। इनको सुंदर साथ हमेशा याद करना, इनकी कुर्बानी याद करना। अगर ये ना होते तो निजानंद संप्रदाय को कोई जानने वाला नहीं था। सब इनके ही कारण सब वो 313 आई हैं। अगर ये उनके साथ सेवा ना करते 313 भी जागृत नहीं होती। इनने सेवा बंद की, 313 जाके सो गए। ये तो राज जी की लीला थी कि राज जी इंद्रावती के अंदर बैठी तो ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ को ने जगाया और एक एक को लेकर आए। तो राज जी हमेशा ये जोड़ना चाहते हैं, 2 चीजें धर्म मांगता है, एक समर्पण, दूसरा सेवा और प्रेम। अगर आपके राज्य के प्रति समर्पण हो, विश्वास है, ईमान है आपका, तो धर्म आपका खड़ा रहेगा। अगर आपका ईमान धर्म नहीं है, प्रेम नहीं है और समर्पण नहीं है, आप कितनी भी रहे आओ, ये धर्म फिर आपका खड़ा होने वाला कोई नहीं। आपके देखते देखते देखो ना, ब्रह्म कुमारी जी कहाँ खड़ी हो गई। हम 4 से 7 चिल्ला रहे हैं, वो आज भी चिल्लाते 1 के 2, 2 के 4, 4 के 5 हो गए, है ना। तो एक कहता है कि उनको नहीं मानिए, उनकी हाँ वहाँ नहीं जाइए, तो सुंदर साथ भी कन्फ्यूज रहते। अभी गए थे चर्चा में, रात भर उसी समझाते प्राण निकल गए हैं। वो कहते महाराज जी उनके यहाँ ऐसा नहीं है, वो कहते ऐसा नहीं है, वो कहते हैं वो उनका प्रेम नहीं बोलते, उनकी जयकारा नहीं बोलते, वो उनकी नफरत करते, वो कहते उनके मंदिर में नहीं जाओ। बताओ अब ऐसे सुंदर साथ जाएंगे? अगर नामों के चक्कर में रहोगे तो कभी राज्य की पहचान ही नहीं आएगी। अरे नाम तो हमारा भी दादा भाई है, हमारी पत्नी के हम पति हैं, हमारे लड़के के बाप हैं, हमारा स्वरूप बदल जाएगा क्या? मंदिर में जाते सब पुजारी जी कहते, हमें कोई कहता, हमारे दोस्त हमारे अपने नाम से बुलाते, सुंदर साथ हमें पुजारी जी के नाम से बुलाते। अरे हमारी लीला है, वो हम करेंगे, लेकिन हमारा वचन, हमारे स्वरूप, हमारा कुछ नहीं बदलने वाला, हम वही रहेंगे, हमारे वचन भी वही रहेंगे। इसलिए राज्य का स्वरूप कभी कोई बदलने वाला नहीं है, सिर्फ ये वचन आपके रहेंगे। इसलिए वचनों से जुड़िए, इन वचनों को जितना साथ करते बना उतना करिए, पर ईमान विश्वास हमेशा बना के रखिए, क्योंकि दुख रूपी जिमी में दुख न काहू देखत है, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में। हाँ दुख तो आना ही आना है, और आप कहो कि दुख नहीं तो नहीं है, तो दुख तो आएगा। तो दुख में ही पीयूसी मिलते हैं, नली मिलते हैं, उसी में मिलते हैं। उनको याद करो, प्रेम से जुड़ो। और हमने जो कहा है कि आप जागे हैं तो पड़ोस वालों को जरूर अपने राज्य की महिमा बताइए। वो आपकी माता जी की महिमा खूब गाते हैं, गणेश जी की आपके दरवाजे में लगाते हैं ना, लेकिन हम प्राणनाथ जी को दरवाजे में नहीं लगाते, हम कमरे में बात करते हैं। तो ऐसे राज्य की महिमा संसार में होने वाली नहीं है, याद रखना। अगर राज्य को अगर संसार में जाहिर करना है तो सड़क पर लगाइए, वहाँ जाकर प्राणनाथ जी को बोलिए, उनको बताइए। कमरों में बैठ के आप राज्य को जाहिर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वहीं रहेंगे, जैसे मेंढक रहते ना कुएं में, उतने ही बने रहेंगे, उतने बोलते बोलते चले जाएंगे। अगर तुम्हें रहना है तो समंदर की तरह उछाल मारिए, उनकी लहरों पे लहर पे राज्य की वाणी को संसार में फैलाइए और बताइए। एक जैनी हुआ है, कड़वे वचन बोलते हैं उनके, तरुण जाति है ना, उन्होंने कहा तो जैनियों ने बहुत विरोध किया उनका। कहाँ महावीर की बातें तुम सड़क पर करते हो, स्कूलों में करते हो, वहाँ करते हो, अपमान होता है। उनने कही घर में पैदा होने नहीं आए हैं महावीर,
वो सबको अखंड करने के लिए हमको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इनको ले जाऊंगा, तो इनका नाम बताऊंगा, सब जानेंगे कि ये वहाँ भी है। अगर घर में करोगे चर्चा और घर में ही इसको बंद करके सुनते रहोगे तो ये जाहिर नहीं हुई। आज 400 साल हैं, 4 लाख साल और चले जाएंगे, हम राज्य को जाहिर नहीं करना। बोलना है वाणी, सड़क पर बोलिए ना, वहाँ लगाइए मंच, वहाँ चर्चा करिए। 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे, 7 रहेंगे, 10 रहेंगे, सुनेंगे तो 1000 लोग, नहीं बैठेंगे, लेकिन आवाज़ तुम्हारी बहुत दूर तक जाएगी। कोई ना कोई सामने से निकलेगा, देखेगा भाई ये प्राणनाथ हैं कौन, ये कौन से भगवान है। कोई ना कोई तो पूछे भैया कौन से भगवान की कथा हो रही, तो आपको बताएंगे, पूछेंगे। घर में कोई नहीं आएगा कि भैया कौन से भगवान की कथा आप कर रहे हैं, जब तक आप यहाँ करोगे। हमने तो एक सिद्धांत यही है, जो भी करना है बाहर करिए, बाहर उनको ले जाइए, बोलिए, इनकी वचन को ले जाइए, तो हम सुंदर साथ हैं। क्या मालूम कौन सी सुहागन बाहर खिंची है, छिपी है, वो किसी देवी देवता की पूजा कर रही है, वो वचन सुनेगी तो दौड़ी चली जाएगी। रेवानाथ जी जैसे ना, वो पीछे पीछे जा रहे थे, उनके साथ छत्री है पैसा दे दो, 4 वचन कह दे राज जी ने। अगर राज जी बैठे रहते जामनगर में तो कौन जगह, ना सूरत बनता ना पन्ना नाम, वहीं बैठे बैठे रहे। तो वो निकले हैं, तो आप भी निकलिए, एक दूसरे को जगाइए, पहचान कराओ, अच्छे बड़े बड़े फंक्शन करिए। सबके पास बहुत धन दिया है राज्य ने, संसार का धन भी दिया है और वाणी का भी धन दिया, छपाना नहीं है महाराज। वो देखो 10-12 माइक लगाते हैं, 5 बार चिल्लाते, नहीं चिल्लाते, पता है ना सबको, 5 बार चिल्लाते। हम कितने बार चिल्लाते, हम कितनी बार चिल्लाते, पड़ोसी ना सुन ले, हम कमाड़े लगा के चर्चा करते रहते हैं 10-12 लोगों के बीच। माइक भी धीरा है, वही समझा ले जी, माइक यहाँ नहीं बाहर होना चाहिए, है ना। तो वो चर्चा करो तो बहुत तेज जाए राज्य की आवाज़, वाणी ना। इधर कैसे कहते हैं कि वाणी गजरे तुम्हारे संसार, हैं कैसे पहुँचेगी, कैसे जाएगी। यही आपको है ना, खंडनी हमारे वचन लगेंगे जरूर कड़वे हैं, लेकिन है ना सत्य यही है। हम ऐसी पुराने करते रहेंगे, कथा हम भी करते हैं। नहीं, हम तो छिपके साहिब कीजिए याद वाले से। वो देखे महाराज, छिपके साहब वो अलग बात है। जान की बकरी आई, पहले राज्य को तो जाहिर करा दीजिए, छिपके साहब वहीं करे, वहाँ बैठे रहते वो जामनगर में, तो फिर यहाँ नहीं आते, वहीं बैठे बैठे करते रहते छिपके साहब, है ना। तो काय को बोलते वाणी माहे गजरा संसार, महामती कहें पुकार पुकार, ऐसे नहीं होता है ना। इसलिए उसके वाणी को मंथन करिए और जितनी भी ताकत हो बिल्कुल मत शर्माइए, और वाणी को ले जाकर संसार वालों को सुनाइए। यही राज्य की तरफ से, पन्ना में बैठे धामधनी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, राज्य के पास जुड़े रहें, क्योंकि जितने रहोगे नजीक उतना बढ़ेगा आपको यकीन। इसलिए राज्य के प्रेम में उनकी वाणी को फैलाइए, खुद जागिए और दूसरों को भी जगाइए। बोलो प्राणनाथ की जय।